डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड एक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा। चैनल का नाम है ओनली आज नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं इनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इनको आप हिंदी और अंग्रेजी में पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। ओनली की तरफ से कोर्स शुरू हो रहा है। डीपीपी डेडिकेटेड फिल्म्स प्रोग्राम 31 मई से शुरू हो रहा है। आपको एनरोल करना होगा, जाना है आपको dpp.onlyis.in पे। कोई इशू हो तो आप 7007931912 पे कॉल कर सकते हैं। इस पैकेज के अंदर क्या इंक्लूड रहेगा? क्लास 6 से 12 के एनसीईआरटी वीडियो, क्लास 6 से 12 की टेस्ट सीरीज़ रहेगी बुक वाइज, फिर अपने जीएस के टेस्ट रहेंगे, अपने सीसेट के टेस्ट रहेंगे, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और रोज़ाना आपको 10 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे ऑनलाइन। आप इस कोर्स को मोबाइल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपना एक प्रीवियस सेशन था, शायद 19 तारीख का वो सेशन था। उसमें कई विद्यार्थियों ने बोला कि भाई लोक अदालत सिविल मैटर्स को तो टेकल करती है, बट क्या वो क्रिमिनल मैटर्स को भी टेकल कर सकती है? तो लोक अदालत क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसका ज्यूरिसडिक्शन रहता है, बट कुछ हेइनस क्राइम्स रहते हैं लाइक रोबरी, डकैती, मर्डर, रेप, इस तरीके के जो होते हैं उनमें इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है। पहला सवाल आज का देखते हैं। कृष गोपाला कृष्णन कमेटी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है? नॉन पर्सनल डेटा, नेट न्यूट्रलिटी, शेयरिंग ऑफ यूपीआई डेट टू थर्ड पार्टी इज नॉन ऑफ द अबव। देखिए, कृष गोपाला कृष्णन कमेटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। आपने इस कमेटी से रिलेटेड काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी देखे होंगे द हिंदू के अंदर। तो ये कमेटी जो रिलेटेड है वो नॉन पर्सनल डाटा से रिलेटेड है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि भाई डाटा इज़ द न्यू ऑयल। हम अपने मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम हमारे फुटप्रिंट वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं हम अपने डिजिटल प्रिंट्स वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डाटा को यूज़ कर सकती है हमारे। तो दो टाइप के डाटा होते हैं, एक तो पर्सनल डाटा और एक नॉन पर्सनल डाटा। देखिए, पर्सनल डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके थ्रू हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सके। जब हम ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, ट्रेन में जर्नी करते हैं, तो हम अपना नाम लिखते हैं, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, अपना आधार कार्ड भी हमें कई बार देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है। इस तरीके का अगर डाटा अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर किसी को मिल जाए तो वो पर्सनल डाटा होगा, क्योंकि उसे सारी चीज़ें मिल चुकी है, उसका नाम भी, एड्रेस भी, मोबाइल नंबर भी। बट इसके अलावा जो डाटा रहता है वो जो है वो नहीं रह पाता है, ठीक है, वो नॉन पर्सनल डाटा होता है। लाइक मान लीजिए कि इलेक्शन है, ठीक है। अब इलेक्शन के अंदर क्या होगा कि कितने परसेंट मेल ने वोट दिया, कितने परसेंट फीमेल ने वोट दिया, तो हम उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सी फीमेल ने वोट दिया, किस पार्टी को दिया। बट हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, मेल का पार्टिसिपेशन कितना है। इस तरीके से ये नॉन पर्सनल डाटा है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि भाई अपना जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उससे रिलेटेड अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इस मिशन के अंदर एक परम शिवाय नाम का कंप्यूटर बनाया गया है जो कि आईआईटी बीएचयू बनारस यानी कि वाराणसी के अंदर लोकेटेड है। दूसरा बोला है कि ये जो अपना मिशन है इसको इसरो और आईआईएससी बेंगलोर ये दोनों जॉइंटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये बेंगलुरु वाला। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो इस मिशन का एम है कि देश के अंदर हम कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, उनका यूज़ करें, रिसर्च में डेवलप आर&डी के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं, मौसम से रिलेटेड, फोरकास्ट में रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल रिसर्च, इन सब में अपन यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो इस के अंदर बनाया गया है सुपर कंप्यूटर उसका नाम परम शिवाय है, ये आईआईटी बीएचयू के अंदर लोकेटेड है। दूसरा देखिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी में इसरो इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया, वन एंड ओनली, ठीक है। पहला अपना बिल्कुल सही है कि परम शिवाय कहाँ लोकेटेड, आईआईटी बीएचयू के अंदर लोकेटेड है। दूसरा गलत इसलिए है कि इस मिशन से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, सीडैक की है और आईआईएससी बेंगलुरु की है। इसरो की इसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं,
उनके लिए फेवरेबल या अनुकूल कंडीशन कौन कौन सी हैं। 3 हमें कंडीशन दी गई हैं। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम हमारी 11th क्लास की जो फिजिकल जियोग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, उसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में देखते हैं। और ये 3 जो स्टेटमेंट दिए हैं वो उसी बुक से इंस्पायर्ड है। हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। दूसरा बोला है कि प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। तीसरा बोला है कि स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। देखो, ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो, आप जरूर अपनी एनसीईआरटी को फिर से विजिट करिए। और एनसीईआरटी में आपको ये पॉपुलर डायग्राम मिल जाएगा जो कि रामास्वामी जी ने दिया था। तो यहाँ पे आई है, आई सबसे शांत इलाका होता है और रेन बैंड्स होते हैं। ये ऊपर से जो गर्म हवा है वो आती है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं और उनकी लेटेंट हीट जो है वो आती है। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। बादलों की जो गुप्त ऊष्मा है वो इसको इम्पैक्ट करती है साइक्लोन को। देखिए, अभी रिसेंटली एक अपने पास एक साइक्लोन देखा जा रहा है, अपना अरेबियन जो सी है वहाँ पे टाकुते नाम का जो साइक्लोन है। तो इस तरीके के जब भी साइक्लोन आते हैं तो यूपीएससी से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि भाई साइक्लोन की मैकेनिज्म क्या है। एक फिनोमेना हम ये भी देख रहे हैं कि मानसून के आने के दौरान या उससे जस्ट पहले अरेबियन सी के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि अरेबियन सी वाला जो कोस्ट है उस साइड के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलता था। इसके पीछे एक पॉसिबल कारण ये हो सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, समुद्र के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा बोला है कि स्नो लेपर्ड हिम तेंदुए को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। देखो, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में आप इन्वायरमेंट की कोई भी बुक उठा लो, किसी कोचिंग का नोट्स उठा लो, आपको ये जरूर मिलेगा। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है जहाँ पे किसी देश की सरकार और किसी दूसरे देश की सरकार आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है। इसके अंदर अभी जो है हम स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, पहला गलत इसलिए है कि इसके अंदर सरकार भी कोऑपरेट कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, सिविल सोसाइटी भी, प्राइवेट सेक्टर भी, काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। 2013 के बाद से हमने ये देखा है कि इसके अंदर हम स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइसेस हैं, एफआरपी है, एफआरपी से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, ये एफआरपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एमएसपी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि भारत के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर, किसान पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और उनका बोलना है कि जो एमएसपी है उसको लीगलाइज करो, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लीगलाइज करो। तो एफआरपी से रिलेटेड अपने को 2 स्टेटमेंट दिए। देखो, पहला बोला है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। दूसरा बोला है कि ये मिनिमम प्राइस है जिसके ऊपर सरकार शुगर कैन के प्रोड्यूसर से डायरेक्ट परचेज करेगी। देखिए, एफआरपी के बारे में पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्राइस को जो है वो रिलीज करती है। दूसरा गलत है, सरकार नहीं खरीदती है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो गया। देखो, पहला तो सही इसलिए हुआ कि सीएसीपी नाम का जो कमीशन है वो प्राइसेस बताता है, रिकमेंड करता है कि भाई गन्ने की प्राइसेस इतनी अपन रख सकते हैं। उसके बाद एक कमेटी बैठती है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों वाली जो कमेटी है वो बैठती है। वो फिर उसके ऊपर लगाते हैं कि हाँ भाई इतनी प्राइस अपन रख लेते हैं। देखिए, एफआरपी में क्या होता है कि जो गन्ना जो होता है, गन्ने से क्या बनते हैं, कई सारी चीज़ें बनती है, गुड़ बनता है और जैगरी, शुगर, चीनी, ये सब मिलती है। हालांकि जो सरकारें हैं, सरकार के पास खुद, कई सरकारों के पास अपनी शुगर की चीनी मिल है, बट बाई एंड लार्ज अगर अपन ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर मिल हैं वो प्राइवेट हाथों में है। किसान अपनी शुगर मिल, अपने ये गन्ने को कहाँ बेचता है, शुगर मिल में बेचता है और फिर शुगर मिल वाले वो एफआरपी, वो जो प्राइस डिसाइड की गई है, वो पैसे उस किसान को दे देते हैं। हालांकि कई बार क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट इस एफआरपी के ऊपर भी जो है वो बोनस अनाउंस कर देती है। ठीक है,
तो ये अपने को पता होना चाहिए। वेस्टर्न जो अपना उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है और अपने महाराष्ट्र के अंदर भी गन्ना जो है बहुत उगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के अंदर। अच्छा, अपना प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमारा क्वेश्चन था कि भाई जो गंगा काउंसिल है, नेशनल गंगा काउंसिल है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसके चेयरमैन कौन है। तो नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन है प्रधानमंत्री जी। आज आपको बताना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर कौन सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर कौन ज़्यादा तबाही मचाता है, कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को कैसे ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सकें। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।